हेलो बच्चों, आपके लिए लेकर आए हूँ फिर से लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। आइए इन प्रश्नों को करते हैं। लाभ और हानि के जो भी प्रश्न आए एक लाइन खींचो। पहले बिंदु को माना हमने क्रय मूल्य और दूसरे वाले बिंदु को माना हमने यहाँ विक्रय मूल्य। यह आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। ये क्रय मूल्य दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमको? 480 रुपये में बेचने पर, यानी बेचना यानी विक्रय मूल्य 480 में बेचा, और क्या होता है 20% की हानि होती है। अगर 480 की चीज़ 480 में ही बेचता तो न उसे लाभ होता ना ही उसे हानि होती। तो यानी वो 100% में बेचता चीज़ को, लेकिन यहाँ 20% की हानि हो रही है, यानी 100 से कम में बेचा है ना। तो 100 से कम बेचा। कितना कम बेचा? 100 से 20 कम बेचा, यानी कि 80। यानी कितना प्रतिशत हुआ ये? 80% में बेचा उसे उसको। यानी कितने प्रतिशत में बेचा? 80% में बेचा है चीज़ को। इसको बेचा है 80% में। क्लियर है? इसको हमने x माना, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था इन दोनों का गुणा इसके बराबर आता है, यानी x इंटू 80% बराबर 480 हुआ, यानी x इंटू 80 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 हुआ और बराबर 480 हुआ। इस जीरो से ये जीरो कटा और 2 से 2 चकु 8 कटा और 2 पंजी 10 कटा यानी 4x ऊपर आया बटे 5 आया, बराबर 480 बना। इसके नीचे 1 रखा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो यानी ये बना 4x बराबर कितना बना? 480 इंटू 5। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इस 4 को कहाँ रखेंगे हम? इस 4 को इसके बट्टे में रखेंगे, यानी x बराबर ये बना हमारे पास 480 इंटू 5 बट्टे 4। क्लियर? 4 से ये कटा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, यानी ये कितना बना? 12 पंजी 60 बना और पीछे से 1 0, यानी x बराबर इतना। ये कितने में चीज़ थी वो? यानी ये 600 रुपये की चीज़ थी। 600 रुपये की चीज़ उसने 480 में बेच दी थी। ये कितने की थी? ये 600 रुपये। इसका मूल्य क्या था? 600 रुपये था मूल्य। क्लियर है? अब बोल रहा है इसी को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। मतलब अब इसी को, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था? 600 रुपये था। अब देखिए इसको, यानी ध्यान से देखिए। अब इसका क्रय मूल्य क्या बना? 600 रुपये क्रय मूल्य हुआ इसका, यानी ये 600 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ। और कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। यानी अपने आप में अगर 100 की बेचता तो 100% में बेचता, लेकिन इसको नफ़ा हो रहा है कितने का? 30% ज़्यादा मिल रहा है, यानी 130% में बेच रहे हो। कि कितने में बेच रहा है? 130% में बेच रहा है। इन दोनों का गुणा x के बराबर होता है, यानी कि 600 इंटू 130% बराबर x। इसका मतलब 600 इंटू 130 इंटू 1/100% का मतलब 1/100। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से 1 जीरो कटा, और ये यहाँ देखिए अब कितना है? ये 13 छक्का 78, और पीछे से एक कौन सा? 13 छक्का 78, एक ये जीरो बचा, ये जीरो लगा दो इस पर, यानी x। तो x की वैल्यू क्या है? 780। यानी कि कितना हुआ? हमारे पास 780। कितने में बेचा जाए वो? 780 में। क्लियर? इस 780। चलो अगला प्रश्न करते हैं। यदि राम 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए, ये बात कितने लोगों की हो रही है? एक राम है, फिर श्याम है, फिर मोहन है। पहले राम ये आया, राम, इसके बाद यहाँ, इसके बाद ये कौन है? श्याम, और इसके बाद ये कौन है? ये मोहन है ना। अब ध्यान से देखिए, यानी राम ने की वस्तु को 500 की कोई वस्तु थी, यानी राम के पास क्या था? ये 500 रुपये की चीज़ थी। 500 रुपये की चीज़ थी, ये उसका क्रय मूल्य हुआ।
ये श्याम है यहाँ पर, ये कौन है, ये श्याम है, ये कौन है, ये श्याम है, ठीक है, ये श्याम है, ये कौन है, ये मोहन है, मोहन है ना, ये मोहन है। ये पहला वाला कौन था, ये राम था। राम का क्रय मूल्य 500 है, उसने इस श्याम को 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% नफे में बेचा, ज़्यादा में बेचा, यानी 120% पर बेचा उसने, है ना, इसने 120% पर बेच। तो श्याम ने कितने की खरीदी चीज़ को, देखिए जरा, श्याम ने कितने की खरीदी, श्याम ने खरीदी है 500 रुपया इंटू 120%, यानी कि 500 इंटू 120 इंटू 1/100, ये हुआ 10 से 0, 10 से 0 कटा, और 12 पंजी 60 हुआ, और पीछे से 1 0, यानी 600 रुपये में तो श्याम ने खरीदी चीज़ को। ये कितने में खरीदा इसने, 600 में। अब श्याम ने मोहन को 10% लाभ, यानी श्याम ने मोहन को 10% ज़्यादा पर बेचा, यानी 10% ज़्यादा, यानी कि 110% पर बेचा, है ना। अब देखते हैं तो मोहन ने कितने में खरीदी वो चीज़, देखें जरा, यानी ये हुआ 600 इंटू 110% हुआ ये चीज़, यानी कि 600 का 600 लिखा, 110% मतलब 1/100, ये देखो 1 0 का 0 कटा, इस 0 से ये वाला 0 कटा, 11 छक्का, ये 66 बना, और 1 0 पीछे, यानी 660 रुपये की। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या हुआ, कितने में बेचा इसने, 660 रुपये में बेचा इसने। श्याम ने मोहन को कितने में बेचा, 660 रुपये में बेचा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नवोदय विद्यालय में या सैनिक स्कूल में बार बार आता है ये प्रश्न। यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, ये 20 का क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी यानी कि देखो ये है क्रय, 20 का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 15 विक्रय के बराबर, 15 नींबू के विक्रय के बराबर है, ठीक है। ये चीज हमने क्या किया, इस विक्रय को क्रय के नीचे रख दिया और 20 को 15 के नीचे रख दिया, है ना। यहाँ से देखिए, इसका मतलब ये हुआ क्रय बटे विक्रय बना हमारे पास, कितना बना, 15/20 बना, है ना। इसका मतलब क्रय कितने का हुआ, क्रय 15 रुपये है और विक्रय क्या है, 20 रुपये। इसका मतलब ये लाइन खींचे हमने, ये क्रय कितने का, ये 15 रुपये की चीज़ कितने में बेची इसने, 20 रुपये में बेची। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ 20 से 15 को माइनस करो जरा, लाभ कितने का हुआ, यानी कि हमारे पास लाभ हो गया, लाभ बराबर 5 रुपये का, ठीक है चीज, लाभ 5 रुपये का हो गया। और लाभ प्रतिशत क्या हुआ, अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारे पास लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय इंटू 100%, है ना। तो ये बना हमारे पास, लाभ कितना है, 5 रुपये का लाभ है, और क्रय हमारे पास कितना, ये है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य है 15, और इंटू 100%, 5 से 15 कटा 3 बार, तो ये बना 100/3%, ये 100/3%। तो हमारा आंसर कौन सा है, आंसर ये वाला है, ठीक है, 100/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता 3 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीद के लाता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ होगा कि हानि होगी, और कितना प्रतिशत होगा। यानी कहने का मतलब है 3 रुपये में 4 नींबू को खरीद के लाता है वो, और फिर 4 रुपये में 5 नींबू बेचता है, इस तरह से सवाल कह रहा है ना। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सैनिक और नवोदय में बार बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न भी। तो इस तरह का, एक तरफ हमने ये लिखा रुपए लिखा, एक तरफ क्या लिखा हमने, रुपए, एक तरफ हमने लिखा ये रुपए लिखा, और एक तरफ लिखा हमने नींबू, क्या लिखा, नींबू, नींबू लिखा हमने ना, क्या लिखा, ये नींबू लिखा। नींबू लिखा, तो 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेचा, 3 रुपये में खरीदा,
और 4 रुपये में बेचा। फिर क्या हुआ, 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। 4 रुपये में खरीदा, 5 की दर से 5 नींबू बेचे। 3 रुपये के 4 नींबू खरीद के लाया और 4 रुपये के 5 नींबू बेच दिए। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसको हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं। 5 तियाँ 15 बना और 4 चक्कू 16 बना। क्लियर है ये चीज़। इसके बीच में हमने खींच दी लाइन, लाभ और हानि के परसेंट हो गया ये चीज़। फिर दोबारा से, अब इसका मतलब हमारे पास क्या बना, क्रय मूल्य ये हो बना, ये क्रय मूल्य बना, यानी इसे क्रय कह सकते हैं। और ये क्या बना, ये विक्रय बना, इसको हम विक्रय कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब लाभ हो रहा है ना, हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कम आ रहा है और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ हो गया। लाभ बराबर 1 रुपये का, 16 में से 15 गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय इंटू 100, ये होता है लाभ प्रतिशत। ये होता है ना। तो लाभ कितने का हुआ, हमें 1 रुपये का हुआ। क्रय क्या है, क्रय ये वाला क्रय है, 15 हुआ, और इंटू ये बना 100%। क्लियर है चीज। 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और पीछे से 0, यानी ये बना, ये 100% था, ये 100 था, ये 100 था। 5 के 15 और 5 दूनी 10 और ये 0 कटा, कितना बना है, 20/3 प्रतिशत, है ना। ये 20/3%। कितना, ये लाभ, लेकिन न न न न ये नहीं होगा, ये होगा लाभ लाभ लाभ, ये आंसर, ये लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ हो रहा था ना, तो आंसर ये होगा लाभ। ठीक है, यस। करिए इसी तरह से और प्रश्नों को करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।